लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खेल हारने वाला मोहित गलत है तो पैसे देकर खेल जीतने वाला शौर्य गुनहगार नहीं है। उसके बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अब समझ में आया, क्योंकि वो आपकी महक का पति है। शौर्य जवाब देगा। मेरे सवालों से वो नहीं बच पाएगा आज। इन्वेस्टर्स को मैं हैंडल कर लूंगा विकी। जब मैं घर पे आए ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, मैं एक से बहुत जरूरी बात करनी है। विकी, ये अब तुमने क्या शुरू कर दिया? अच्छा लग रहा है ना? ये पूरा रोमांटिक सेटअप मैंने तुम्हारे और महक के लिए बनाया। आई थिंक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के बाद तुम्हें महक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर ये डेट नाइट जैसे सेटअप क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी महक को सब कुछ सच बताने के लिए यूज करनी चाहिए। यू नो व्हाट शौर्य, तुम ये कॉन्टेस्ट तो जीत गए, अब महक को सब कुछ सच सच बता दो। पता है तुमसे कितना प्यार करती है। आई एम श्योर वो तुम्हें माफ कर देगी। हाँ, तो मैं उसको सब सच बताने वाला था ना। और सच्चाई छुपाने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था निकी। अरे ये सब मैंने अपने बिजनेस के लिए तो किया है। निकी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नहीं? तुम सच में पागल हो। एनीवेज, थैंक यू। तुम महक से सच में बहुत प्यार करते हो ना? निकी, एक्सक्यूज मी सर, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, प्लीज कम। hello everyone. I'm Mr. Sanyal. Hello Mr. Pratap, how are you? Hi, how are you? Good. व्हाइट चिलीज की इस विक्ट्री से हमें बहुत खुशी भी हुई और रिलीफ भी मिला। इनफैक्ट हमें बहुत तसल्ली हुई है कि हम सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Congratulations, Mr. शौर्य। Thank you. Of course, meet Nikki. इसने हमें बस अभी ज्वाइन किया है as a head chef. हाय। Well, we are very happy. व्हाइट चिलीज में कॉन्टेस्ट के विनर और रनर अप दोनों टीम्स के कैप्टन हैं। That's all right, sir. बस अब हमको अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर पे लेके जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। है निकी? चाहिए, प्लीज हैव अ सीट। कम। महक अपने घर गई थी, सब ठीक तो होगा ना वहाँ? अब जिज्जी उनकी टीम हार गई है तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। अरे क्या हुआ बाबू? डॉली, चलो जरा, पता नहीं क्या हो गया। जरूर कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है आज। अरे क्या हुआ बहू? क्या बात है बेटा? माँ, शौर्य कहाँ है? बेटा वो रेस्टोरेंट गए, पर बात क्या है? अरे बहू सुन तो। महक रुक जा। थैंक यू गॉड। बस इसी तरह शौर्य और महक की लाइफ में हमेशा कोई ना कोई टेंशन डालते रहना। number you have dialed is presently not reachable. Please try again later. महक भाभी वहाँ आ रही है और वो बहुत गुस्से में है। प्लीज भैया को बता देना, वो फोन नहीं उठा रही।
भी क्यों दुखी हो रही हो? क्यों खुद को सजा दे रही हो जबकि गलती मोहित की है? ये मोहित को अचानक हो क्या गया? इतना स्वार्थी, इतना लालची कभी नहीं था। आज तो जिस तरह से उसने बड़ों से बात की है ना, मुझे लगता है शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। सिर्फ तुम्हारी में नहीं कांता, हम सबकी परवरिश में कोई कमी रह गई है। कब तक रोने वाली है तू सोनल? बता दे मुझे। जब तू ये अपना रोना धोना बंद कर देगी ना, तभी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो तू प्रैक्टिकली सोच नहीं सकती। अगर प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी धोखेबाजी को सही कहूं, नहीं मोहित, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सोनल, अपने घर वालों के ताने सुन सुन के ना थक चुका हूं मैं। अब मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूं कि तुम्हारी बकवास बातें बर्दाश्त कर सकूं। समझ में आ रहा है? ये मेरी फैमिली कितनी अनोखी फैमिली है। सबको मेरी गलती नजर आ रही है। ऐसा कौन सा बैंक लूट लिया मैंने, पता नहीं। और हमसे सलाह मशवरा करने के बाद तूने हमसे धोखा किया ना, और जब हराम का पैसा लेते वक्त तूने खुद ही सब कुछ सोच लिया, तो आगे भी वही कर। तुझे मुबारक तेरा पैसा। ठीक है पापा। ना आप मुझसे कुछ कहना, ना मैं आपसे कुछ मांगूंगा, लेकिन अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ना मैं किसी से कोई मतलब रखूंगा। चुप करना भाई साहब। नहीं नहीं, ओके गाइज, थैंक्स फॉर द प्रपोजल। हम डिस्कस करके आपको रिवर्ट करेंगे। बाकी मिस्टर खन्ना, आपको महक के साथ भी एक मीटिंग रखनी चाहिए। एक्चुअली हम उनका भी ओपिनियन चाहेंगे, स्पेशली मेन्यू के लिए। श्योर, प्लीज। हमेशा जीतते हो ना तुम, इस बार भी तुम ही जीते शौर्य। लेकिन हर बार अगर तुम इसी तरीके से अपनी जीत हासिल करते हो ना, तो तुम्हें विनर कहने का कोई हक नहीं है। क्या जीतने के लिए किसी हद तक जाना, यही सच्चाई है तुम्हारी? बोलो शौर्य, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये यही है शौर्य करना? बोलो। सीन मत क्रिएट करो, इस बारे में बात कर। हाथ मत लगाना मुझे, और जवाब दो ना। क्या क्या राज है तुम्हारी सक्सेस का शौर्य? जवाब दो मुझे। बोलो। इसी तरीके से सबको खरीद के ही तुम आगे बढ़े हो? हाँ? मैं प्लीज इन्वेस्टर्स के सामने ऐसे बात मत करो। तो ये बात है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्यों? अपनी सच्चाई दुनिया के सामने बताने में तुम्हें डर लग रहा है? अरे अपनी जीत खरीदने पे तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तो अब किस बात की शर्म शौर्य? निकिता, ये महक क्या बोल रही है? मैं बताती हूँ सर, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जो कुछ भी तुमने किया है ना, अब सबको सच्चाई बताऊंगी। मेरे सीधे साधे भाई को तुमने अपनी तरफ एक बेईमान इंसान बना दिया। मेरे टैलेंट को अपनी ताकत से, अपनी दौलत से नीचे गिराना चाहा ना तुमने। आज ये सच्चाई मैं सबको बताऊंगी।
क्या आप शौर्य पर ये कॉन्टेस्ट पैसे देकर जीतने का एक्विजिशन लगा रहे हो? ये एक्विजिशन नहीं है सर, ये तो सच्चाई है। सर हार गई है ना तो इसलिए झूठ बोल रहे, कुछ भी नहीं है सर ऐसा। तुम्हारी धोखेबाजी का प्रूफ है मेरे पास शौर्य खन्ना, और झूठ मैं नहीं तुम बोल रहे हो। और आज तक सिर्फ तुमने मुझसे झूठ ही तो कहा है। ओके मिस्टर खन्ना, वी आर लिविंग फॉर द डे। एक्चुअली मुझे लगता है कि अब इस डील पे हमें कुछ रीवर्क करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। मेरी बात सुनिए सर, ऐसा सर। महक, निकिता, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या। सर प्लीज मेरी बात सुन। अब क्या होगा शौर्य? शौर्य नहीं। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। How dare I? How dare you, महक? दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। लड़ी मिडिल क्लास, खुद कुछ नहीं कर पाई और मेरी सक्सेस पे आग लगाने चली। तमीज से बात करो शौर्य। गाइस प्लीज, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। तुम्हारा खुद का भाई एक नंबर का लालची, बिकाऊ और घटिया निकलेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम और तुम्हारी वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जानती हो सच्चाई क्या है? तुम्हारा खुद का भाई इतना गिरा हुआ है कि उसने तुम्हें धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर मुझसे इतनी नफरत है ना महक, तुम्हें तो उसको सूली पे लटका के ना मार देना चाहिए। है मेरे भाई में कमी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ही असली प्रॉब्लम है। तुम जैसे लोग ही खुद कुछ ईमानदारी से नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते। जानती हो तुम और तुम्हारे जैसे लोग सब शौर्य खन्ना की तरह पैसे वाला और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, और जब नहीं बन पाते ना तो मॉरल साइंस का लेक्चर दिए बैठते हैं। अरे अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे पैसों से, जाओ बोलो अपने भाई को कल मुझे मेरे 1.25 करोड़ वापस कर दे। मैं पूरी दुनिया के सामने कॉन्फ्रेंस रख के मैं कबूल कर लूंगा कि हाँ मैं चीटिंग से जीता हूं, मैंने तुम्हें धोखा दिया। कर पाओगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा भाई एक नंबर का गिरा हुआ फ्रॉड है। ये बात तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी ना। मैं तुम्हें सारी की सारी कमियां मुझ में ही नजर आती है। तुम्हें पता था मेरे परिवार में मोहित सबसे कमजोर है, और तुमने इसी बात का फायदा उठाया। तुमने उसे यूज किया है अपने सेल्फिश मोटिव के लिए शौर्य। और आज इसी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार में पैसों को लेकर झगड़ा क्यों रहा? और तुम जिम्मेदार। आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार में दरार पड़ गई। वाह महक, वाह कितनी महान हो तुम, है ना? तुम्हारी चाची ने मेरी सारी दौलत तुम्हारे नाम कराने के बाद हमारी शादी के लिए हाँ कही थी। याद है तुमको? याद है तुमको? फिर किस बेसिस पे तुम ये बात कर रही हो? हाँ? सच को फेस करो महक, तुम और तुम्हारी फैमिली वाले ना बिल्कुल मेरे जैसे, हम सब पैसों के पीछे भाग रहे। बस फर्क इतना है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, हाँ, और तुम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अरे मैं इसीलिए आज तुम्हें धोखा लगा है। ये कलयुग है महक। शौर्य, महक, प्लीज अब बस करो। नहीं निकी, अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी है इस मिडिल क्लास बेचारी लड़की को। महक, इस दुनिया में ना सब कुछ बिका हुआ है, सब बिकता है। रिश्ते, नाते, प्यार, हार जीत, सब कुछ। बस सही दाम देने वाला होना चाहिए। अरे ईमानदारी की बीमारी है तुम्हें, उसी की सजा तुम भुगत रही हो, और तुम मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाने चली हो महक। वाह, अरे तुमसे बढ़िया तो तुम्हारा भाई मोहित है। मुझसे पैसे लेकर कम से कम उसने भी जरूरतें पूरे तो कर ली। मेरे इन्वेस्टर्स के सामने तुम मुझे नीचा दिखा रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो। नो वे मैन, आई वोंट अलाउ इट। अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ ना, याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
भी क्या सकते हो तुम शौर्य? कभी रेसिपीज के लिए तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, आज कॉन्टेस्ट के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं तुमसे। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना शौर्य खन्ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मेरी फैमिली टूटी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ ना, याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एक बात तुम भी याद रखना शौर्य खन्ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मेरी फैमिली टूटी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी, शौर्य ने गलत किया है, लेकिन शौर्य की इस गलती की वजह से महक और शौर्य अलग नहीं होने चाहिए। पता नहीं इन दोनों के प्यार को किसकी नजर लग गई। सानिया सब कंट्रोल में। आप सर प्लीज कल लंच पर आइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। सॉरी शौर्य, लंच हम तब कर पाएंगे जब ये गारंटी मिल जाएगी कि तुम्हारी कॉन्टेस्ट की विक्ट्री क्लीन थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी डूबेगी। आप महक से एक एनओसी लाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। श्योर सर, मैं 2 दिन में मिलता हूँ आपसे एनओसी के साथ। एंड आई प्रॉमिस यू, महक अपना क्लेम वापस ले लेगी। बाय। पापा जी, हमें शौर्य की तरह हाई फाई नहीं बनना है, लेकिन हम अपने छोटे से मोबाइल ढाबे पे बहुत खुश हैं। हाँ जी भाई साहब, यही काम आता है और यही काम करेंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से। ना तो शौर्य की फालतू की ईगो सहेंगे और ना ही मोहित की अंधी एम्बिशन। करने दो इन दोनों को जो करना चाहते। चाचू, हम बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ अपने फूड ट्रक को थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ाएंगे।
क्या ये मिस्टर मोहित शर्मा का घर है? ये कौन है? कहीं शौर्य ने फिर से तो कुछ शुरू नहीं कर दिया? हाँ जी, ये मोहित शर्मा का ही घर है। कहिए क्या बात है? मोहित मेरा बेटा है। एक्चुअली मैं लॉयर ऑफिस से आया हूँ और फाइनल एग्रीमेंट पे कुछ सिग्नेचर कराने हैं मोहित शर्मा जी के। एग्रीमेंट? ये कौन सा एग्रीमेंट है? लेकिन हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाया है। महक, क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ? तो बता ना क्या लिखा है? चाचू वो फूड ट्रक। हाँ बोल। चाचू मोहित ने फूड ट्रक बेच दिया।